सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं फिर से आपके बीच में एक वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो परमेश्वर का कलाम कैसे लिखा गया, इस चीज़ को ही आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए खोल लीजिए, अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम है, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 पद। यहाँ पे परमेश्वर ने बताया है कि इस वचन को कैसे लिखा गया है और किस तरह से लिखा गया है, इस चीज़ को ही आज हम देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 16 पद में। यहाँ लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहाँ पे 16 पद में कहता है परमेश्वर कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र किससे लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब प्रेरणा कैसे हुआ? आप बाइबल पढ़े होंगे तो परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता था? बातें करता था, दर्शन के द्वारा बातें करता। यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिखाए, उसने जो जो दर्शन में देखा वो प्रकाशित वाक्य में क्या किया? उसने लिख दिया। बहुत सारे भविष्यवक्ता होते थे जो कि परमेश्वर उनसे, जैसे दानियल भविष्यवक्ता होता था तो वो परमेश्वर उनसे बातें करता था। इस तरह से ये क्या है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनसे बातें की और उन्होंने उस वचन को क्या किया? लिखा और एक जगह कंपाइल किया। कैसे लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कैसे लिखा गया? मैं फिर से बोलना चाहूँगा, कैसे लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरणा। परमेश्वर ने उनसे बातें की जो कि प्रोफेट होते हैं, जो कि नबी होती है। जिस प्रकार नबी में आप देख सकते हैं कि मूसा नबी था, आप देख सकते हैं कि दानियल था, आप देख सकते हैं कि एलिया नबी था, आप देख सकते हैं कि आप नए नियम में आ सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं यूहन्ना जो कि परमेश्वर का दर्शन पाकर हर एक प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला था। आप देख सकते हैं परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता, जैसे परमेश्वर ने पौलुस से बातें की। तो हर एक वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। कोई अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं लिखा, क्योंकि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि नहीं कि वो परमेश्वर के कलाम को लिख सके। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से जब अपने लोगों से बातें करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने लोगों से बातें करता हूँ, या दर्शन के द्वारा मैं बात करूँगा, या उनसे क्या करता है? परमेश्वर से दर्शन के द्वारा ही बात करता है। और इससे भविष्यवाणी जो लोग करते हैं वो दर्शन के द्वारा परमेश्वर की प्रेरणा से ही भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर की प्रेरणा से वो आने वाली चीज़ों को बताते हैं। तो परमेश्वर ने कहा ये वचन शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे हम देखते हैं तो उसके आगे में लिखा गया है कि प्रेरणा से रचा गया। और क्यों रचा गया है इस चीज़ को आप देखिए कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। पहला कि हम परमेश्वर के कलाम को अगर हम किसी लोगों को बताना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को अगर हम सुनाना चाहते हैं, तो उपदेश देने के लिए, परमेश्वर के कामों को बताने के लिए, परमेश्वर की हर उस बातों को बताने के लिए जो परमेश्वर दुनिया में किया, जो हमारे और आपके लिए किया, उस चीज़ को बताने के लिए वचन को क्या किया? परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। और बाइबल कहती है कि ऐसे बहुत सारे जो परमेश्वर के काम हैं कि जो इस बाइबल में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में किए, जो परमेश्वर के दासों ने किए, जो चेलों ने किए, उस चीज़ को यहाँ पे कंपाइल किया गया ताकि हम परमेश्वर के उस वचन क्या करें? आगे बढ़ने वाला बनने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे क्या है? सुधारने। जो लोग क्या है कि आपको इसमें बहुत सारी नैतिक चीज़ें मिलेंगी कि जैसे कि आपको करना क्या है, आपको नशा नहीं करना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, आप गलत रास्ते पे जाते हो तो उसको रोकने के लिए कोई बिगड़ा हुआ है जिसका घर नहीं है। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशे में हैं, हर एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको सुधारने के लिए भी इस वचन को दिया गया है। आप चाहे तो बुद्धि के लिए भी इसमें दिया गया है, आपको जीवन जीने का रहस्य को इसमें बताया गया है, हर एक चीज़ को इस वचन में दिया गया है। और उसके आगे धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब है कि परमेश्वर अपने जो है लोगों को समझाना चाहता है कि धार्मिकता में जीवन जीना कैसे है, धार्मिकता होती क्या है, मसीहत प्रेम क्या होता है, इस चीज़ को इस वचन में बताया गया है, इस बाइबल में दिया गया है। धार्मिकता होती क्या है, मेन धार्मिकता क्या है? लोग कहते हैं कि धार्मिक वही होता है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है, लेकिन धर्म हमारा वो नहीं है। परमेश्वर इसे धर्म नहीं कहता। धर्म वो कहता है जो मनुष्य को एक दूसरे से लगाव रखना सिखाता, प्रेम करना सिखाता। परमेश्वर ने हमें ये करना सिखाएगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, कि उसने हमारे और आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया ताकि हम और आप क्या करें? बचाए जा सके। वो क्या है? धार्मिकता है। इतना गहरा प्यार किया है हमसे और आपसे कि अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। ये चीज़ धार्मिकता कहलाती है। कोई आदमी है
भूखा है तो आप उसे खाना देते हो तो वो धार्मिकता है। किसी के पास कपड़े नहीं है, आप उसे कपड़े देते हो, वो धार्मिकता है। किसी के पास जो है दवा कराने के लिए, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, आप उसे मदद करते हो, किसी की हेल्प करते हो, वो धार्मिकता होती है। ये धार्मिकता नहीं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम धार्मिकता, ये धर्म नहीं। धर्म वो होता है जब आप किसी की ज़रूरत में खड़े होते हो, उसकी मदद करते हो, उसके साथ दुख में खड़े होते हो, वो धार्मिकता होता है। सच्ची धार्मिकता क्या है? जब आप किसी के साथ खड़े होते हो, उसके दुख और तकलीफ में। हालेलुया। उसके आगे क्या है कि सिद्ध बने, क्या है? लाभदायक हो। इस पुस्तक को जो भी, इस वचन को जो भी पढ़े, उसके जीवन में उतरने पाए, वो गलत रास्ते से हटने पाए। इसीलिए ये क्या है कि इसे लिखा गया है परमेश्वर के दासों के द्वारा। हाथों से तो परमेश्वर के दासों ने लिखा, लेकिन उनको रचने वाला, उनको बुद्धि देने वाला, उनको प्रेरणा देने वाला कौन था? परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से इसे लिखा गया है। और उसके बाद 17 में, ताकि परमेश्वर की जो सिद्ध बने। कौन? हम और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, सिद्ध कैसे बन सकते हैं? कि हर एक गलत चीज़ों को छोड़कर, हर एक जो व्यभिचार की चीज़ों को छोड़कर, हर एक गलत कामों को छोड़कर अगर हम इसमें आते हैं तो वो क्या है कि सिद्ध हमें बना सकता है, जब हम गलत चीज़ों को छोड़ सकते हैं। उसके आगे, ताकि भले काम के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जो परमेश्वर के कामों को जानता है, वो भले काम के लिए हमेशा तत्पर रहता है। परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास 2 कर्द कुर्ते हैं तो एक उसके, 2 जिसके पास नहीं है। ये क्या है? भले काम के लिए हमेशा तत्पर रहना। और आप मुझे इस वीडियो को आप मुझे अगर फेसबुक पे देखते हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आप मुझे यूट्यूब पे देखते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री है। परमेश्वर का हम और आप मिलकर लोगों के बीच में क्या करें? वचन को देने वाले बनने पाए। परमेश्वर वचन कहता है खेत पक चुके हैं, मजदूरों की कमी है। इसका मतलब नहीं कि हम पास्टर ही हों, हम फादर ही हों तभी वो काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हर एक जन उसके काम के लिए क्या है? तत्पर है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं, परमेश्वर के राज की सेवा कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी। परमेश्वर इस वीडियो से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू एवरीवन।